who are with me for the first time, my name is Ankita Chakraborty. This is my educational background and my years of teaching and experiences so far for you all to recognize who am I. And हमारा टॉपिक आज है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना और हमारा चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11th बायो लिविंग वर्ल्ड का हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर आई बिगिन, जैसा कि मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँ कि आप लोगों सिंस हम लोग बायो की क्लास कर रहे हैं, सो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दैट आई consider you people might be having a slight inclination towards biology, and taking that in consideration I would definitely like to put this offer in front of you कि शायद आप लोग interested हो सकते हैं for NEET 2022, but you might be in some sort of dilemma कि करें नहीं करें, क्या ये सही टाइम है या फिर 12th के बाद ड्रॉप दे के करें, अभी बोर्ड्स के साथ इसको मिक्स करना क्या सही होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे एंड इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर यू पीपल, डाउटनट has taken up this initiative of giving you a benefits of this NEET 2022 VIP course. We have come up with a very nice and structured course for NEET 2022, all by sitting back at your place just in your mobile screens. ठीक है, यहाँ पे आपको 960 आवर्स के क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, उसके साथ टॉप फैकल्टीज़ जो हमारे लास्ट फ्यू इयर्स से दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग रैंक्स वो लोग आपको पढ़ाएंगे, फॉलोड बाय रिगरस टेस्ट सीरीज़, क्योंकि टेस्ट्स अगर आप दोगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, यू विल बी एबल टू एनालाइज योर सेल्फ, फॉलोड बाय देयर वुड बी लाइव लेक्चर्स। जी हाँ, आप लाइव इंटरेक्शन कर पाओगे विद आवर फैकल्टीज़ एंड फाइनली गाइडेंस। सो यू विल बी गेटिंग द गाइडेंस फ्रॉम आवर फैकल्टीज़। हमारे फैकल्टीज़ फाइनली आपको बताएंगे कि कैसे नॉट ओनली सिर्फ नॉट अकेडमिकली, कभी कभार नॉन अकेडमिकली, कभी कभार इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू get a motivation from someone or someone to just show belief or faith in you कि yes आप लोग कर सकते हो, and that would be done by none but our faculties जो कि अपने हाथों से अपने आँखों से देखे हैं बच्चों को रैंक्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को सक्सेस करते हुए। so who else would be the best people to guide you and finally take you to achieve your goal and great success। ठीक है, चलो फिर तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिलहाल आपके स्क्रीन्स पे एक पोल आएगा, ठीक है, आप उस पोल पे आपको आंसर करना है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है इस कोर्स के लिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस वीआईपी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर इज़ 0124-715-8250। ठीक है ना, आपके क्वेरीज विल बी सॉल्व्ड। सो इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों कोई भी क्लास शुरू करते हैं क्विज से। सो यू नो दैट नाउ आपके सामने 2 क्विज आने वाले हैं, क्विकली आप लोगों को आंसर करना है। सी आई नो इट्स द फर्स्ट लेक्चर, बट हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो आई एम ऑलरेडी कंसिडरिंग कि आप लोगों को ये चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड फिर हम लोग आगे के उसमें जाएंगे। सो देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी अ कॉमन फीचर एग्जिबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जल्दी से बताओ आपको क्या लगता है कि अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी अ कॉमन फीचर एग्जिबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो क्या यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक कॉमन फीचर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दिखाएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दिखाएंगे। आपको पता होगा कि आपने डेफिनेटली चैप्टर में पढ़ा होगा, आपके ऑप्शन है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। ठीक है ना, कि कोई भी कॉमन फीचर दिखाते हैं, मतलब लिविंग नॉन लिविंग दोनों सेम फीचर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चले, Which taxon has maximum level or number of similar characteristics। मतलब बेसिकली आप में से देखो 4 टैक्सॉन्स के नाम है, क्लास, किंगडम, स्पीशीज, फैमिली। आपको इनमें से चूज करना है कि कौन से टैक्सॉन के पास सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब अच्छा, अगर मैं मतलब बता दूं तब तो आंसर ही हो जाएगा आप लोगों का। फिलहाल आप लोग पहले आंसर करो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही तो है, विच टैक्सॉन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी थोड़ा। अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी अ कॉमन फीचर एग्जिबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रोथ,
ठीक है। इनटू ससेप्शन, अगर आपको याद है कि हमने एक्रीशन एंड इनटू ससेप्शन, ठीक है, ये दोनों है। एक्रीशन एंड इनटू ससेप्शन क्या है, ये एक है आपका एक्सटर्नल ग्रोथ एंड दूसरा है आपका इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। इनटू ससेप्शन, इनटू यानी कि आपका जो इंटरनल ग्रोथ है, यानी कि जब आपका साइटोप्लाज्म ग्रो कर रहा है वो बाहर से तो नहीं ग्रो कर रहा है, आपके साइटोप्लाज्म अंदर से वो ग्रो कर रहा है। और बाहर जैसे कोई फॉर्मेशन, जैसे एक्रीशन यानी कि कोई फॉर्मेशन ऑफ बोल्डर्स हो रहा है, या तो क्रिस्टल्स बन रहे हैं, या माउंटेन्स बन रहे हैं, एक के ऊपर जमा होते होते वो उसकी साइज बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, माउंटेन्स बढ़ रहा है। सो ये क्या है, ये है सरफेस ग्रोथ। सरफेस ग्रोथ इज मोस्टली शोन बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्रीशन। इनटू ससेप्शन, इनटू इनसाइड, ये क्या है, ये इंटरनल ग्रोथ है, ठीक है। दीज आर शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा आंसर है ग्रोथ, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है हमारा ग्रोथ। आगे बढ़े, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विच टैक्सॉन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनमें से कौन से टैक्सॉन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। दैट वुड बी, आपको पता है कि क्लास, किंगडम, स्पीशीज एंड फैमिली। क्या कहा मैंने आपको कि जो स्पीशी, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही हम लोग हायरार्की में आगे जाएंगे, इसका मतलब किंगडम, फिर फाइलम, आपको पता है कि इन केस ऑफ प्लांट्स फाइलम इज चेंज टू डिविजन, फिर है क्लास, फिर है ऑर्डर, फिर है फैमिली एंड जेनस एंड स्पीशीज। सो जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा, आपको पता है जब स्पीशीज में पहुंचेंगे तब एकदम क्लोज रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे। बट जब आप किंगडम में जाओगे, है ना, प्लांट एंड एनिमल, जब आप किंगडम पे जाते हो तो एनिमल्स तो कितने सारे हैं, उसके कितने क्लासेस हैं, फिर कितने सब क्लासेस हैं, फिर ऑर्डर्स, फिर फैमिलीज एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कितने सारे हैं, समझ में आ गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप स्पीशीज की बात कर रहे हो, सो बेसिकली इट विल हैव द मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्लियर है। सो आपका आंसर है स्पीशीज, ठीक है। अब आगे बढ़े, देखो तो ये है, याद आ गया बुक का एक्सरसाइज, ठीक है। हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, क्या जरूरत है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की, ठीक है। तो आंसर लिखना शुरू करें। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, ठीक है। देखो पॉइंट वाइज लिखेंगे, देखो सो the need for classification, देखो ये ऐसे आंसर्स, एग्जैक्टली सच काइंड ऑफ आंसर्स आर द वंस जो आपके बोर्ड पे एक्सेप्टेड होगा। सो प्लीज ध्यान रखना कि ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। सो द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स arose since earth having so many different kinds of organisms, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे कि आप लिखो, like plants, animals, insects, microorganisms, etc. ठीक है। In order to study these organisms and to know their role, very very important point, huh? Their role in environment, it became necessary
for the scientists to study such organisms. So classification became necessary for identification and knowing the biological role of living organisms. अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपको मार्क कर रही हूँ. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग वो लिखोगे. सो पहले नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अरोज since earth have so many different kinds of organisms like plants, animals and insects and microorganisms. ठीक है. In order to study the organisms and to know, very important, to know their role in environment, it became necessary for the scientists to study such organisms. Classification became necessary for identification and knowing the biological role of living organisms. क्लियर है. देखो, when I have marked this, the lines which are marked in red, please remember that मैं यहाँ पे लिख रही हूँ lines marked in red are important and not to miss. क्या? not to miss. क्लियर है. इसको मिस नहीं करना है. इंपॉर्टेंट है एंड नॉट टू मिस. क्लियर है. पहला क्वेश्चन डन. नेक्स्ट इसके बाद क्या है देखो. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Why are the classification systems changing every now and then? देखते हैं. Let's see. Next question. Why are classification system changing every now and then? Okay. इसका आंसर क्या होगा देखते हैं. सी. सो इसका आंसर है our earth is very much diversified in terms of organisms. Every now and then scientists are able to establish new facts about organisms already known or exploring new organisms not known before. That means they are first discovered. So
Because of these discoveries, the classification system has to be modified every now and then. To be modified every now and then. क्लियर है? देखो मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है? क्या कहा मैंने? Earth is very much diversified in terms of organism. Every now and then, scientists are able to establish new facts about organism already known or exploring new organisms not known before. So, because of these discoveries, the classification system has to be modified every now and then. Clear है? Simple question है? Clear है answer? चलो आगे बढ़े अब लोग. चलो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं फटाफट. ऑल राइट सो व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन. ठीक है चलो. तो क्या क्राइटेरिया आपसे पूछा गया है कि आप किसी को भी अगर मिलोगे तो पहले फर्स्ट क्राइटेरिया आप क्या देखोगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहाँ पे जस्ट आंसर 3 लिख रही हूँ. ठीक है आई थिंक दिस वुड बी फाइन. सो आपसे पूछा गया है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. तो पहली बात ऑफ क्राइटेरिया मैं अगर यहाँ पे लिखूं क्राइटेरिया नंबर 1 इज जेंडर. ठीक है. नंबर 2 नेम. नंबर 3 सरनेम. नंबर 4 वर्क. क्लियर. सो मोस्टली आपको जनरली यही क्राइटेरियाज होते हैं. आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज. आप क्या क्राइटेरियाज चूज करोगे टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन. सो फर्स्ट क्राइटेरिया व्हाट यू विल सी इज द जेंडर. ठीक है. नेक्स्ट इज द नेम. उसके बाद है सरनेम एंड उसके बाद कि वो क्या काम करते हैं. तो इस हिसाब से आप उनको जो जिनसे भी आप मिलोगे आप इस हिसाब से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. पहली बात तो उनका जेंडर क्या है जेंडर. फिर दूसरी बात उनका नाम. फिर तीसरा क्या है सरनेम एंड देन द काम वो क्या काम करते हैं. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अच्छा व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन एंड इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस. व्हाट डू वी लर्न. अच्छा सो हम लोग क्या लर्न करते हैं. बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू individuals and populations we can learn more about the living organisms around us, their biological role in the environment, ठीक है. जैसे कि I'll give you an example. जैसे कि आज हमने कोरोना वायरस के बारे में जाना. कोरोना वायरस हमारे लिए क्या है हार्मफुल. तो हम किसी नए ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन को जान रहे हैं. सो ये जानना बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ क्या कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है. सो ये उनका बायोलॉजिकल रोल जानना भी ऑन द एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम लोग क्या कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल के साथ साथ हम लोग क्या जान रहे हैं कि वी कैन लर्न मोर अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस. कैसे हैं कौन है वो क्या है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स along with that biological role of the environment and
their characteristics and functions performed. ठीक है, मतलब how are they anyway related to us or harmful or helpful for us, like this. Functions and functions of them. ठीक है, सो इसमें से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ, देखो. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन, वी कैन लर्न अबाउट, पहले तो क्या है वो, उनके बायोलॉजिकल रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके फंक्शंस. ठीक है, क्लियर है, इजी. देखते हैं, चलो. नाउ अब है गिवन बिलो इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ये मैं यही लिखवा देती हूँ. करेक्टली रिटन नेम, पहली बात सुनो, आपको आपसे बोला है साइंटिफिक नेम, आपको पता होना चाहिए कि जो साइंटिफिक नेम करेक्ट नेम ये है. क्यों? बिकॉज साइंटिफिक नेम, चलो इसका मैं आंसर लिखवा देती हूँ, आंसर 5 लिखवाई देती हूँ. क्यों है ऐसा? ठीक है, पहले क्या है, लिसन. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट नेमिंग और nomenclature or naming of organisms was given by Carolus Linnaeus, who discovered the naming concept called binomial nomenclature, जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, अच्छा इसमें एक ई है, लिनेस, AEUS. ठीक है, अच्छा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा, देखो मैं बता रही हूँ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक होगा आपका जेनेरिक एपिथेट, एक है आपका स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, देखो. सो आप लोगों से पूछा गया है, एक है आपका जेनेरिक एपिथेट, दूसरा है आपका स्पेसिफिक एपिथेट. नाउ जेनेरिक एपिथेट, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर कैपिटल. ठीक है, जेनेरिक एपिथेट सेकेंड वर्ड, sorry, specific epithet second word, first letter small, and underline both. so यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मैंजीफेरा इंडिका. ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर आई, मैंजीफेरा. क्लियर है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सी मैंजीफेरा इंडिका स्मॉल लेटर. ठीक है, आपको डिफाइन अ टैक्सॉन, चलो लेट्स सी व्हाट इज अ टैक्सॉन क्विकली. ठीक है, what is a taxon, क्या लगता है आपको, what is a taxon? See, you have to understand that taxon is any group of organisms which have been classified in a hierarchical order, and it is also known as a rank. So the more, you know, in the ascending and descending order, the more you go, the what you get, that you get least number of similar characteristics if you go beyond in the hierarchical character, and if you go up above you will get the maximum number of similar characteristics. So taxons क्या है, so any group,
ठीक है, it is a group of organisms which have been classified together, which has been grouped under a particular taxon or rank. So taxon can be considered any group of organisms which has been put together because of their similar characteristics, and can be also known as a rank. So taxon is a group of organisms have been grouped together on the basis of similar characteristics. ठीक है, also called rank. समझ रहे हो टैक्सॉन्स क्या है? मैं टैक्सॉन है एक ग्रुप, ठीक है, हर एक टैक्सॉन, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो फाइलम हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो ऑर्डर हो, हर एक किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, सब क्या है? ये सब एक ग्रुप है, ये सब एक टैक्सॉन है और रैंक है, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो दे मोस्टली हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक पर्टिकुलर टैक्सॉन यानी कि एक पर्टिकुलर रैंक एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज किए गए हैं, ठीक है। सो दैट इज टैक्सॉन। अगर आपको पूछा जाए कि टैक्सॉन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दैट गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्सॉन एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स, तो जैसे कि मैं आपको लिख के बता सकती हूँ कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ टैक्सॉन क्या है। पहले आपका आएगा स्पीशीज, फिर है आपकी जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। यहां से यहां कोई जाएगा, सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीजिंग, और यहां से यहां कोई जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजिंग। जैसे कि आप सोचो आज एक किंगडम यानी कि एनिमल्स, अगर आप एनिमल किंगडम सोच लो तो पूरे किंगडम में जितने एनिमल्स है, अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात सोचो तो ऑफकोर्स उसमें तो बहुत कम है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होगा यहाँ पे इंक्रीजिंग है। क्लियर है? सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, जबकि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप किंगडम देखो तो कितने सारे एनिमल्स हैं, सबके इनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कम है, बट अगर आप स्पीशीज पे जाओ तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा है, और अगर आप किंगडम पे आओ तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे, मतलब नंबर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैं हायरार्किकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये सारे क्या है, ये सारे एक एक टैक्सॉन्स है, ईच ऑफ देम टैक्सॉन्स, और इनको हम रैंक्स भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनको हम रैंक्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? इतना तक क्लियर है आप सबको? देखो आज फिर हम क्वेश्चन 6 तक ही करते हैं, अगले क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, बट डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा, मैं आपके एक्सरसाइज नहीं छुटवाऊंगी, आपके पूरे के पूरे, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर मैंने एक चैप्टर पकड़ा है, मैं एवरी डे आपसे अभी से पूरे, मैं कोशिश करूंगी पूरी एनसीईआरटी जितने भी आपके चैप्टर्स है सबके मैं एक्सरसाइजेस करवा दूं, बट अगर मैं लिविंग वर्ल्ड शुरू किया है तो मैं अगले दिन पक्का लिविंग वर्ल्ड ही कंप्लीट करूंगी, फिर उसके बाद ही आई विल शिफ्ट टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो अब से हर एक दिन आप लोगों की सिर्फ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर के क्वेश्चंस के ही रिविजन होंगे, मैं लिखवा दूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा दूंगी, आप लोग उसी हिसाब से आंसर लिखना, आई कैन बेट यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आई विल कीप राइटिंग, एंड आप लोग भी अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं तो टाइम देती हूँ, मैं तो कुछ रब भी नहीं कर रही, आपको तो पूरे उसमें मिल ही जाएगा, ठीक है। सो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है आई विल नॉट लीव, मैं कल ही आपको एग्जैक्टली जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सब करवाऊंगी, फिर मैं आगे के चैप्टर में जाऊंगी, ठीक है। सो अभी से आपको याद रखना है कि एवरी डे फ्रॉम, जब से मैं चैप्टर शुरू करूंगी मैं आपको बता दूंगी, बट फ्रॉम नाउ ऑन 9 AM के क्लासेस में आप लोगों के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है? कोई डाउट?
आज के बाद यानी कि हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो हम कल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो कल भी हम लोग लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है? तब तक के लिए बच्चा लोग कीप स्टडिंग एंड डू टेक केयर। विल मीट यू टुमारो 9 AM sharp. Till then, thank you for watching. Bye bye.